बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो आज हम बनाएंगे एक डिफरेंट स्टाइल का मज़ेदार सा एक न्यू हलवा लेके आए हैं। हलवे की रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए। मज़ेदार इतना है, टेस्टी इतना है कि इसके टेस्ट की हम पहले गारंटी देते हैं, फिर आपसे बात करेंगे, क्योंकि ये है ही इतना लजीज मज़ेदार। हम बनाने वाले हैं आज दूध में सूजी को भिगो के हलवा। तो दूध में भीगी हुई सूजी का हलवा भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का हलवा है। तो आइए फिर देख लेते हैं और सीख लेते हैं कि ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनेगी, कौन कौन सी चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। तो सबसे पहले हमने आपको दिखा दी है सूजी। तो एक कटोरी हमारे पास सूजी है और एक कटोरी दूध है। तो मैं अक्सर आपको मेजरिंग कप से दिखाती थी, तो मेजरिंग कप बाद लोगों के पास नहीं होते, इसलिए हमने आज सादी कटोरी ले ली है जो घर में सभी की होती हैं। उसी से मैंने नाप तोड़ ली है सारी चीज़ें। तो आप भी इस तरह कोई भी बर्तन अपने घर में सेट कर सकते हैं। तो एक कटोरी सूजी में मैंने एक कटोरी दूध डाल के तो इसको मैंने भिगो के रखना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। दूधी सूजी को बहुत ही अच्छे से भीग जाना चाहिए और फूल जाना चाहिए। तो ये देखें इस तरह मैंने इसको मिक्स कर दिया है बहुत ही अच्छे से, ये देख सकते हैं आप। इसको मैंने मिक्स करके तो इसको आधा घंटे के लिए रखना है, ये देख सकते हैं। और जैसे ही ये आधा घंटा होगा तो ये इसके ऊपर मैंने आपको दिखाया है, ये इस तरह मिक्स करके कि दूध जो है सूजी के ऊपर आधी इंच ऊपर होना चाहिए। तो दूसरी तरफ हम जो है जब तक सूजी हमारी भीगती है तो हम इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। तो शीरे के लिए भी हमने आज आपको बार बार कटोरी देखनी पड़ेगी, हमने सारा काम इसी से किया है। तो 3 कटोरी हम पानी लेंगे, ये देखें सॉस पैन में डाल दिए। और ये देखें थोड़ा सा पानी मैं ऊपर ले रही हूँ, तकरीबन आधी कटोरी से कम है। तो ये किस लिए मैंने डाला है ये हम आगे जाके आपको बताएंगे। और इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी भी हम उसी बर्तन से डालेंगे, उसी कटोरी से डालेंगे। एक कटोरी चीनी हमने डाल दी है और अब हम इसका शीरा तैयार करेंगे। तो इसमें हम खुशबू के लिए डाल देते हैं इलायची एसेंस। ये देखिए मैंने इलायची एसेंस डाल दिया है 2 ड्रॉप्स। अगर आपके पास इलायची एसेंस नहीं है तो आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं। 3 से 4 इलायची का मुंह खोलें और उसको पीस के तो इसमें डाल दें। तो इस शीरे को जस्ट हमने चीनी मेल्ट होगी तो हम इसको तार लेंगे। इसका 1 तार का 2 तार का हलवे का शीरा नहीं बनाया जाता, आपको पता ही है। तो ये देखें ये शीरा जो है हमारा बन चुका है, इसको हम साइड पे कर देते हैं। और दूसरी तरफ जो है सूजी हमारी बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है, आधा घंटा हो चुका है, फूल चुकी है। ये देख सकती हैं हम क्वांटिटी से डबल हो चुकी है। अब हम इसको पकाना शुरू करते हैं। तो पकाने के लिए हमने ले लिया एक पैन, उसमें हम डाल देंगे घी। तो घी भी हमने उसी बर्तन से लिया, उतना ही लिया जितनी सूजी है। तो सारा घी इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, पहले हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसको भूनना शुरू कर देंगे। और साथ के साथ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम घी डालते जाएंगे। तो सारी सूजी मैंने इसमें डाल दी है। बहुत ज़्यादा वार्म करके घी आपने नहीं डालनी, नहीं तो डालते ही इसमें गांठें पड़ जाएंगी, लम्स पड़ जाएंगी, जो तोड़ना आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह ही आपने घी थोड़ा सा वार्म हो, हल्का सा वार्म, तो इसमें सूजी डाल दें। और फिर भी इसमें लम्स पड़ेंगे, गुठलियाँ गांठें पड़ेंगी, ये हम आपको बता देते हैं। लेकिन जब ये पड़ें तो आपने परेशान नहीं होना, ऐसा कुछ नहीं है कि ये टूटेंगी नहीं। जैसे जैसे आप भूनते जाएंगे ये खुद ब खुद ही टूट जाएंगी और बहुत ही अच्छी सूजी भुनना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के साथ साथ प्लीज़ आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। सिटी हांडी रोटी लेके आता है रोज़ाना की बुनियाद पर आपके लिए इजी, सिंपल और आसान रेसिपी। तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपी लेके आते हैं, चुन चुन के रेसिपी लेके आते हैं। और इस तरह की रेसिपी लेके आते हैं जो कम बजट में बनने वाली हो। बहुत सारी चीज़ें घर में ही मिल जाएँ जो आप रेसिपी बनाएं। तो हमारी कोशिश होती है कि इस महंगाई के दौर में सस्ती से सस्ती रेसिपी लेके आई जाए और अपने व्यूवर्स के लिए मज़े मज़े की भी हो और सस्ती भी हो, जो घर में चीज़ें मिल जाए। मैं कोशिश करती हूँ इसी तरह की रेसिपी बनाऊँ। तो वीडियो को देखने के साथ साथ आपने इस तरह करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो ये देख सकते हैं हम इसको इसी तरह ही गांठें अब हम जैसे मैंने कहा था कि इसमें पड़ जाएंगी, वो पड़ चुकी हैं। लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको भूनते जाना है। इस पॉइंट पर मैंने 2 टेबलस्पून घी इसमें और डाल दिया है। यहाँ इसको भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। इस तरह ये मोटी मोटी गांठें हैं, लेकिन ये टूटना शुरू हो जाएंगी जैसे हम इसको भुनेंगे। और जब ये भुनेगा तो ये घी भी खुद ब खुद रिलीज़ कर देगा, लूज़ भी हो जाएगा और जल्दी भुनना शुरू हो जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि मेरी सूजी भुन चुकी है।
तो 30 से 35 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। मुश्किल होती है थोड़ी सी, लेकिन जब इसको आप बना के एक दफ़ा खा लेंगे तो बार बार फरमाइश पे बनाना पड़ेगा ये हलवा। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनता है। जब इसको बना के खाया जाए तो लगता है जैसे मैंने कलाकंद खा लिया या एक बहुत ही महंगी मिठाई खा लिया। मुंह में घुल जाने वाला रसीला हलवा होता है और टेस्ट में ये लाजवाब होता है। तो ये देखें, इस पॉइंट पर मैं डाल देती हूँ इसमें क्या चीज़ है ये वही चीज़ है जिसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला था। वीडियो को आपने गौर से देखना है। मैंने 1/4 कटोरी जो है पानी ज़्यादा डाला था। उस इसके लिए ये है बेसन, 1 टेबल स्पून बेसन है आपने डालना है। और डालते ही आपने इसको इस तरह भूनना शुरू कर देना और इस 1 चम्मच के साथ टोटल मुकम्मल जो है हमारे हलवे का टेस्ट और टेक्सचर जो बदल जाएगा। 100% इसका जो जायका और टेस्ट है ज़्यादा हो जाएगा। इस 1 चम्मच से बहुत ही मज़ेदार आपने ज़रूर डाल के देखना है। और इस पॉइंट पर मैं जो घी है सारा वो डाल दिया है। ये 2 चम्मच रहते थे वो भी मैंने डाल दिए इसमें। तो थोड़ा थोड़ा घी डालते जाएंगे, बाद में बहुत ही शाइनी और मज़ेदार ये हलवा हमारा बनेगा। और इसी तरह हमने इसको स्टिर करते हुए भूनते जाना है। तो ये देख सकते हैं यहाँ इसकी गांठें जो है टूट चुकी हैं और इसने हलवे को सूजी ने भुनना शुरू कर दिया है। और फ्लेम मैंने मीडियम रखा है क्योंकि हाई फ्लेम पे नहीं भुनेंगे, हमें इक्वल सा कलर चाहिए और गोल्डन कलर की हमें ये सूजी भुनी हुई चाहिए। जब ये भुन जाएगी तो बहुत अच्छी सी खुशबू भी आना इसकी शुरू हो चुकेगी। और ये देखें यहाँ इसकी जो है इसकी जो शक्ल है वो चेंज होती जा रही है, भुनने की तरफ जा रही है, हल्की हल्की गोल्डन हो रही है। और हमने इसको मुसलसल इसी तरह ही स्टिर करते जाना है। और इस पॉइंट पर देखें आप, ये हमारी सूजी जो है तकरीबन भुन चुकी है, घी इसने रिलीज़ कर दिया है। और ये देखें कलर भी इसका बहुत ही अच्छा हो गया है। अब ये भुनने में जो है बहुत आसानी से भुन रही है और लूज़ हो चुकी है। इस पॉइंट पर मैं डाल दूँगी इसमें कोकोनट और किशमिश। अच्छा, कुछ लोग इस तरह करते हैं कि इसको ज़्यादा भूनते हैं, कोकोनट को भी, किशमिश को या बादाम या कुछ भी और हो। तो ऐसा कुछ नहीं करने की ज़रूरत अलहदा से। यहाँ इस पॉइंट पर हम इसको डाल देते हैं और इसको चलाएंगे 2 से 3 मिनट, इसके साथ ही ये भुन जाएंगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। फिर हम इसमें डाल देंगे शीरा। शीरा भी मैंने जो बना लिया था, लेकिन 30 से 35 मिनट में तो वो ठंडा हो जाता, लेकिन मैंने उसको दूसरे चूल्हे पे दम वाली फ्लेम पे रख दिया ताकि वो हल्का सा गर्म रहे। और आप देख सकते हैं घी इसने रिलीज़ कर दिया। अब इस पॉइंट पर सूजी हमारी बिल्कुल भुन चुकी है और इसके साथ कोकोनट और किशमिश जो है वो भी अच्छे से भुन चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं शीरा। तो ये देखिए गर्मा गर्म शीरा इसमें डालेंगे, जैसे ही डालेंगे तो हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें इसमें हमने डाल दिया और इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। अब इसको हम थोड़ी देर और मिक्स करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रसीला, बिल्कुल मिठाई जैसा ये हलवा, कलाकंद जैसा हलवा आपने ज़रूर अपने घर में ट्राई करना है और फिर हमें फीडबैक देना है कि आपका ये हलवा कैसा बना है। हमें तो बहुत अच्छा लगा जब हमने इसको बनाया और बहुत पसंद किया गया घर में। और एक बात ये भी है कि इसको आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, सॉरी रेफ्रिजरेटर में नहीं, फ्रिज में रख सकते हैं। तो 2 से 3 दिन आप इसको ऐसे इंजॉय कर सकते हैं, इसको गर्म करके। और आप ओवन में रखें थोड़ा सा, जितना खाना हो, तो बिल्कुल ये ताज़ा हलवा हो जाएगा, आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये टेस्टी इतना होगा, इतना मज़ेदार होगा, ये बचेगा ही नहीं 2-3 दिन के लिए। इतना ये टेस्टी और मज़ेदार हलवा बनता है। हलवा हमारा यहाँ तैयार हो चुका है। अब हमने इसको और नहीं पकाना, दम पे हमने रखा था तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो अभी इस कंडीशन में हलवा आ चुका है। मैं और इसको ज़्यादा खुश्क नहीं करूँगी, इस तरह थोड़ा सा रनी होगा तो अच्छा लगेगा। तो अब हम इसको डिश आउट कर देते हैं। तो वीडियो इस पॉइंट पे ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो आप सिटी हांडी रोटी को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। और ये देखें, जितना ये देखने में टेम्पटिंग लग रहा है उससे ज़्यादा ये मज़ेदार है। हलवे को हम डिश आउट करके इसको आप किसी भी चीज़ से गार्निश कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा पिस्ता डाल दिया, थोड़ा सा मैंने कोकोनट और किशमिश की बचा ली थी। आप इसके ऊपर कोकोनट डालें, आप इसके ऊपर बादाम डालें या काजू डालें, या इसको एज इट इज़ भी खा सकते हैं क्योंकि ये है इतना टेस्टी। तो ये देखिए इसके साथ हमने गार्निश कर दी है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की मज़ेदार सी
दूध में भीगी हुई सूजी के हलवे की रेसिपी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वापस आएंगे एक और वन ऑफ खतरनाक रेसिपी के साथ। अल्लाह निगहबान।